ओम शांति। ओम की उच्चारण में टिक जाना है, इसका मेडिटेशन करते हैं कि कैसे हम ओम के उच्चारण में टिक सकते हैं। और इसी से हमें अवेयरनेस आती है कि मैं आई एम, मैं हूँ। तो ओम शांति। ओम बोलना नहीं है, इस उच्चारण में टिक जाना है। आई एम, मैं हूँ। ये एक चेतना है, एक एहसास है जो अपने सत्य को अनुभव करने की कोशिश कर रही है। आई एम, मैं हूँ और मैं एक चेतना हूँ जो अपने इस सत्य को अनुभव करने के लिए ओम के उच्चारण में स्थित हूँ, टिक गई हूँ। आई एम, मैं हूँ। हद के बुद्धि से अपने सत्य को अनुभव नहीं कर सकते। हद के बुद्धि से जब हम अपने सत्य को अनुभव करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, विजुअल करते हैं, लेकिन वो जो हमारा प्योर कॉन्शियसनेस है, साइलेंस, उसका हम अनुभव नहीं कर पाते। प्योर कॉन्शियसनेस का अनुभव करने के लिए हद के मन बुद्धि से परे जाना है, क्योंकि आत्मा कोई अनुभव करने की चीज नहीं है। आत्मा एक समझ है, एक नॉलेज है और एक अवेयरनेस है। हर चीज से अवेयर है, डिटैच है। हर भाषा में आत्मा को अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई सोल कहता है, कोई स्पिरिट कहता है, कोई आत्मा कहता है। लेकिन मैं तो हमेशा से हूँ और हमेशा रहूंगी। मेरा कोई भी नाम रूप आकार नहीं है। लेकिन समझने के लिए हमने आत्मा भी नाम रख दिया है, ताकि आत्मा और परमात्मा में डिफरेंस का पता चले। लेकिन हमारे अंदर के हायर कॉन्शियसनेस यानी हायर साइलेंस ही आई एम, मैं हूँ। जब हम उस साइलेंस को टच कर लेते हैं, रोल में रहते हुए, पार्ट प्ले करते हुए, तब एक ही मैं बच जाता है। फिर दो नहीं होते हैं, मैं और परमात्मा दो नहीं, एक। आई एम, मैं हूँ, एक शुद्ध मैं बच जाता है। उसके होने से ही
सारे कार्य चलते हैं। तो मैं मन, बुद्धि, संस्कार नहीं हूँ। मैं मन, बुद्धि और संस्कार में जो सब कुछ हो रहा है मैं उसे देख रही हूँ। क्योंकि रोल का जो मन है वो हमारा प्योर कॉन्शियसनेस नहीं है। हमारा प्योर कॉन्शियसनेस तो हमेशा साइलेंस है और हद से बाहर है, बेहद में है। जब मैं हद के लेयर को उतारती हूँ, ये झूठी नाम, रूप, रिश्ते, नाते, धर्म, भाषा सबसे परे चली जाती हूँ, या सबका लेयर हटा देती हूँ। मैं और मेरा से इन सारे लेयरों को, देह का जितने भी धर्म है, इसे मुक्त कर देती हूँ। तब मुझे अपने होने का एहसास होता है कि मैं हूँ। बिना शरीर के लेयर उतारे आई एम, मैं हूँ का अनुभव नहीं कर सकते। ज्ञान से पता चलता है कि मेरी नेचर ही शांति है। और जब मुझे पता चल गया कि मेरा मूल नेचर साइलेंस है, तो अब मैं इस शांति में टिक जाना का पुरुषार्थ करती हूँ। और जो संसार मुझे रियल लगता है, जिसकी नियम, कानून, मान्यताएं हमें डराता है, हमें शांति में नहीं रहने देता है, अब मैं शांत रहकर संसार को देखती हूँ। और देखने के बाद जो हमारे मन के अंदर हलचल होती है, उस पर भी अपना सत्य लाइट शाइन करती हूँ। क्योंकि ये मेरा नहीं है, क्योंकि हमें अपना सत्य का पता चल गया है कि मैं सोचता हूँ, मेरा कोई विचार नहीं है, निरसंकल्प हूँ। तब हमें हलचल में भी शांतिमय का अनुभव होता है। शांतिमय हमें दिखने लगता है। सब कुछ तो हमारे अंदर ही है, संसार रहे या ना रहे, शरीर रहे या ना रहे, विचार रहे या ना रहे, आई एम, मैं हूँ। जब मनुष्य भान से ऊपर उठ जाते हैं, तब पता चलता है कि कुछ करने का तो है ही नहीं। मैं तो प्योर चेतना हूँ, अवेयरनेस हूँ, और शांति में बैठकर चुपचाप ड्रामा के खेल को देख रही हूँ। क्योंकि मैं ड्रामा से बाहर आ गई हूँ। समय और काल से परे हूँ। अब मुझे शांति, सुख, प्रेम, आनंद के लिए कहीं भटकना नहीं है। अब मुझे किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है,
किसी को शांति किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। शांति को अनुभव करने के लिए, खुशी को अनुभव करने के लिए मुझे कोई साधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा सत्य इससे परे का है, इन साधनों से परे का है। रोल में चाहे शांति है चाहे अशांति है, ये समझ मिल गई है। ये सब स्क्रिप्टेड ड्रामा है। ड्रामा के अंदर एक्टिंग करने के लिए हर तरह के रोल डाला हुआ है और मैं इससे अलग हूँ। मैं मुख्य एक्टर हूँ। मेरे होने से ही ये सारे अच्छे और बुरे एक्टिंग हो रही हैं, लेकिन ये सब बाहर नहीं, हमारे अंदर हो रहे हैं। संकल्पों के रूप में, थॉट के रूप में, फीलिंग के रूप में, इमोशन के रूप में, सेंसेशन के रूप में। और जब हमारे अंदर ये संकल्पों में हलचल होते हैं तो बाहर भी हमें हलचल दिखती है। इसलिए मुझे अपने को ड्रामा से बाहर देखना है। मेरा सत्य ड्रामा से बाहर का है। ड्रामा के अंदर तो खेल खेलने के लिए आते हैं, अपने सत्य को अनुभव करने के लिए आते हैं, लेकिन एक ही मिस्टेक हो जाती है। उसको भी गलती नहीं कहेंगे, क्योंकि वो होना है, दोनों खेल खेलना है। रात और दिन, ज्ञानी और अज्ञानी, ज्ञान और भक्ति, दोनों का पाठ ड्रामा के अंदर है और ड्रामा ने फिक्स कर रखा है। इसलिए मन को ड्रामा ने जबरदस्ती विकारों में धकेल देता है। आज बाबा बोला है कि तुम बेसमझ हो गए हो, इस मन को बोला है, इसीलिए तुमको समझ दे रहा हूं। तो अब बाबा ने समझ दे दी है। ये रावण का संस्कार, ये माया का संस्कार तुम नहीं हो। मन को तुम नहीं जीत सकते, क्योंकि स्क्रिप्टेड ड्रामा का रोल फिक्स है। माया को जीत लो। माया को वही जीतेंगे जो साक्षी है माया से। अच्छे और बुरे कोई भी संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रही है, कैसे से भी कैसे आंधी तूफान आ रहे हैं, सबको देख रही हूँ, देखने वाली हूँ। ये मेरा सत्य स्वरूप है। तो धीरे धीरे जब हम वाणी से परे चले जाते हैं, साइलेंस में, तो अपना ही रोल न्यारे और प्यारे लगने लगते हैं। श्याम और सुंदर, दोनों पाठ को बिना इफेक्ट हुए साक्षी होकर देखते हैं। तो धीरे धीरे ये सारी स्मृतियां पुरानी, जहाँ मैं और मेरा है, ये मर्ज होने लगती है। मर्ज यानी अब आप या हम उसके इफेक्ट में नहीं आएंगे। मर्ज होगा या नहीं होगा, इसमें भी अब हमें नहीं जाना है। बस आपको सफरिंग नहीं होगी, दुख नहीं होगा। इसी को विक्रम विनाश कहते हैं। योग से आपका विक्रम विनाश हो रहा है। और फिर मैं प्रकाश बन जाती हूँ, सत्य का प्रकाश। और मेरे से सत्य का प्रकाश प्रकाशित होता है, यानी हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति और सृष्टि सब बदल जाती है। दृष्टि आत्मिक हो जाती है, वृत्ति में सब कुछ संपूर्णता में देखते हैं,
कर्म सारे श्रेष्ठ हो जाते हैं, क्योंकि सारे कर्मों को करने वाली नहीं, कर्म होते हुए देखने वाली बन जाती है। तो सृष्टि सारी कलयुग में रहते हुए सत्युग का फीलिंग होती है। सत्युग का फीलिंग यानी साक्षी दृष्टा, उसके इफेक्ट में नहीं आ रहे, उसके प्रभाव में नहीं आ रहे। तो मन में शांति है तो बाहर भी शांति दिखती है, मन में हलचल है तो बाहर भी हलचल दिखती है। तो ओम के उच्चारण में बोलने से अच्छा उसमें टिक जाए। आई एम, मैं हूँ,